बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि पिछली कक्षाओं में मैंने आपको जो पढ़ाया है उसको आपने पूर्ण कर लिया होगा। यदि आपने अभी तक उसको पूर्ण नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक मुग्धा का पाठ 2, जिसका नाम है क्या? असली माँ। ये एक कहानी है बेटा। तो सबसे पहले हम इस कहानी का भाव समझ लेते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या कहा गया है। तो असली माँ का अर्थ होता है वास्तविक माँ। इस कहानी में माँ के वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित किया गया है। माँ माँ ही होती है। वह अपने बच्चे को कभी भी दुखी या कष्ट में नहीं देख सकती। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि पुत्र को पुत्र भले ही हो जाए, किंतु माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। प्रस्तुत कहानी में एक बच्चे के लिए झगड़ा करती और अपना अपना अधिकार बताने वाली दो स्त्रियों के लिए बुद्धिमान न्यायाधीश का न्याय सराहनीय है। आज असली माँ की ममता और न्यायाधीश के बुद्धिमत्तापूर्ण न्याय को हम पढ़ेंगे और माँ का सम्मान करने की प्रतिज्ञा भी लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ, जिसका नाम है असली माँ। भानु प्रताप सिंह रामनगर के राजा थे। रामनगर की प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भानु प्रताप अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। राज्य की सारी प्रजा खुशहाल थी। राजा के दरबार में सभी को न्याय मिलता था। कभी भी कोई उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था। तो बच्चों, रामनगर के राजा कौन थे? भानु प्रताप सिंह थे। और वो वहाँ के राजा थे। वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग थे, सभी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि जो राजा था वह वहाँ रहने वाले लोगों की सुख सुविधाओं का हमेशा ध्यान रखता था। सभी को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है कि नहीं, उन्हें रहने के लिए उचित व्यवस्था है कि नहीं, उनके घरों में पानी की व्यवस्था है कि नहीं, और भी छोटी छोटी सी जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं, उन सारी ज़रूरतों का ख्याल राजा रखता था। इसलिए वहाँ की जो प्रजा थी, वहाँ रहने वाले जो लोग थे, वो कैसे थे? अपने राजा से बहुत खुश थे और वहाँ सभी तरफ खुशहाली का माहौल था। अब हम चलते हैं आगे। एक बार राज दरबार में एक विचित्र घटना घटी। दो स्त्रियां दरबार में पहुंची। उनमें से एक स्त्री की गोद में एक बच्चा था। वे दोनों उस बच्चे के लिए झगड़ रही थीं। राजा ने न्यायाधीश को बुलाकर निर्णय करने को कहा। प्रतापी राजा का न्यायाधीश बहुत बुद्धिमान था। उसने देखा कि दोनों स्त्रियां एक बच्चे के लिए झगड़ रही हैं। प्रत्येक स्त्री यह दावा कर रही है कि वही उस बच्चे की असली माँ है। न्यायाधीश ने ध्यानपूर्वक दोनों की बातें सुनी, लेकिन उसके लिए यह निर्णय करना मुश्किल हो गया कि बच्चे की असली माँ कौन है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है बेटा, राज दरबार। तो राज दरबार का मतलब होता है जहाँ पर राजा बैठकर अपनी प्रजा के सुख और दुख का हाल जानता है और उचित निर्णय लेकर उनके दुखों को, उनके कष्टों को दूर करता है। ऐसे ही राजा जब एक बार अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो क्या हुआ, वहाँ पर दो स्त्रियाँ आईं और दोनों में से एक स्त्री जो थी बच्चे को गोद में लिए हुई थी, और दोनों ही स्त्रियां राजा से बोलने लगी कि ये बच्चा मेरा है। अब राजा भी असमंजस में पड़ गया कि आखिर ये बच्चा किसका है। ये दोनों ही स्त्रियां कह रही हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। तो राजा ने कहा, अपने न्यायाधीश को बुलाया और कहा कि न्यायाधीश का मतलब होता है न्याय करने वाला, जो सही न्याय करता है, जो सही फैसला करता है। तो न्यायाधीश से कहा कि जाओ, इन स्त्रियों की बातों को तुम ध्यानपूर्वक सुनो और समझो कि ये बच्चा किसका है। तो निर्णय का काम किस पर छोड़ दिया राजा ने? न्यायाधीश पर छोड़ दिया। न्यायाधीश बहुत ही बुद्धिमान था। उसने दोनों स्त्रियों की बातों को सुना, है ना, और सुनने के बाद उसने क्या कहा, देखते हैं आगे हम।
न्यायाधीश ने बहुत सोच विचार किया। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने एक कर्मचारी को बुलाकर आदेश दिया, इस बच्ची को लेकर उसके 2 टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़ा दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश ने बहुत सोच विचार किया कि आखिर क्या किया जाए ताकि इस बच्चे को उसकी असली मां मिल जाए। तब उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने एक कर्मचारी को बुलाया और उससे कहा कि इस बच्चे को ले जाओ और इस बच्चे को ले जाकर इसके 2 टुकड़े कर दो, इसको बीच में से काट दो, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, दोनों स्त्रियों को एक एक टुकड़ा दे दो। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं हम। न्यायाधीश का यह आदेश सुनकर उनमें से एक स्त्री जिसकी गोद में बच्चा था, आप चित्र में देख रहे होंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में कि एक स्त्री गोद में बच्चा लिए हुए है, वह चुपचाप न्यायाधीश की बातें सुनती रही। परंतु दूसरी स्त्री जोर जोर से रोने लगी और बोली, नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, दया करो सरकार। तो जब न्यायाधीश ने ऐसा कहा कि जाओ और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, तो जिस स्त्री की गोद में वह बच्चा था वो स्त्री तो चुपचाप रही, लेकिन जो बाजू में दूसरी स्त्री खड़ी हुई थी वो जोर जोर से पुकारने लगी, रोने लगी कि नहीं, ऐसा मत करो, भले ही यह बच्चा इस स्त्री को दे दो, लेकिन मेरे लाल को जिंदा रहने दो, मैं बच्चे पर अपना दावा छोड़ देती हूँ। जिस स्त्री की गोद में बच्चा नहीं था उस स्त्री ने क्या कहा कि महाराज, सरकार, आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, उसके 2 टुकड़े ना करें, मुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपना दावा छोड़ती हूँ कि यह मेरा बच्चा है, लेकिन इसे जिंदा रहने दीजिए। ऐसा सुना, जैसे ही ऐसा सुना तो न्यायाधीश ने फिर क्या फैसला किया, चलिए आगे देखते हैं। यह सुनकर अब चतुर न्यायाधीश को मालूम हो गया था कि बच्चे की असली मां कौन है। जैसे ही न्यायाधीश ने ये सुना कि जिसकी गोद में बच्चा है वो शांत खड़ी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे 2 टुकड़े कर दो और चाहे ऐसे ही दे दो, लेकिन जो दूसरी स्त्री है उसको कुछ फर्क पड़ रहा है कि मेरे बच्चे के 2 टुकड़े हो जाएंगे, वो मर जाएगा। तभी चतुर न्यायाधीश का दिमाग चल गया, है ना। फिर क्या हुआ, उसने बच्चा उस स्त्री को सौंप दिया जो उस पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार थी। अर्थात जिस स्त्री की गोद में बच्चा नहीं था, न्यायाधीश ने उस स्त्री को उसका बच्चा सौंप दिया, दे दिया और दूसरी स्त्री को जेल भेज दिया। न्यायाधीश ने निर्णय कर लिया कि क्या निर्णय कर लिया कि यही इसकी असली मां है जो अपना दावा छोड़ रही है कि मेरे बच्चे को जिंदा रहने दो, मुझे ये बच्चा मत दो। वही उस बच्चे की क्या थी, असली मां थी। आगे देखते हैं क्या होता है। न्यायाधीश ने कहा, कोई भी मां कभी भी अपने बेटे को कष्ट में नहीं देख सकती। फिर यहाँ तो उसके बेटे के 2 टुकड़े करने का आदेश दिया गया था। कोई भी माँ ऐसा सहन नहीं कर सकती कि उसके बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। ये तो सही बात है बच्चों, है ना। यदि हमें थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो हमारे माँ बाप क्या करते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करने लगते हैं। ऐसा ही उस स्त्री ने किया। उसने क्या कहा कि मेरे बच्चे को जिंदा रहने दो, मुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन इसके 2 टुकड़े मत करो। इस प्रकार बालक को उसकी असली माँ मिल गई और माँ को उसका बेटा मिल गया। इसलिए कहा गया है कि इस धरती पर माँ से बड़ा और कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा? इस पाठ में हमने ये सीखा कि हमें हमेशा सच्चाई की मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है, और अपने माता पिता का, बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।